अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुवैद रशीद जिया ट्रेडर में आपको वेलकम कहता हूं। आज की वीडियो स्पेशल है, इम्पोर्टेंट शेयर्स के हवाले से, एनालिसिस के हवाले से है, बाई सेल टारगेट्स क्या हो सकते हैं उसके हवाले से है। तो आए डायरेक्टली चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं मुख्तलिफ शेयर्स को। दोस्तों, शेयर डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा जस्ट फॉर सेकंड्स की बात है कि अभी मैंने आज थोड़ी देर पहले ये वीकली अपडेट के हवाले से 100 इंडेक्स की वीडियो अपलोड की थी। तो जो दोस्त नए हैं, जो अभी नई कह लें कि देख रहे हैं, तो इस वीडियो को भी जाके लाजमी देखें ताकि आपको इंडेक्स के हवाले से बेहतर तौर पे, वाज़े तौर पे एक पता चले कि आगे मार्केट में क्या चेंजेस आनी है और उन चेंजेस को फिर समझ के आपने अपने ट्रेड कैसे मैनेज करने हैं। तो ये वीडियो को लाजमी देखें। तो चलें आए चार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो चार्ट यहाँ पे मैंने लगाया है वो टैली कार्ड का लगाया है। ठीक है, टैली कार्ड के अंदर किस तरह की मूवमेंट हो रही है, किस तरह ये प्ले हो रहा है, उसको मैं ब्रीफली जो है वो डिस्क्राइब करूँगा। दूसरी बात ये है दोस्तों, देखो अभी ये जो चीज़ें होती हैं इस पे समझाने पे थोड़ा टाइम लगता है, इस बात को समझना है। इस चीज़ से इरिटेट नहीं होना कि ये वीडियो लंबी बन रही है या कोई मैं जानबूझ के लंबी करने की कोशिश, ऐसा नहीं है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि एक शॉर्ट टाइम के अंदर आपको बेहतर से बेहतर मैं ब्रीफ करूँ। ठीक है, तो लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो बताने में टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैं टिपिकल किस्म का वो टिप प्रोवाइडर या कोई उस तरह की कॉल देने वाला बंदा नहीं हूँ। ठीक है, प्योर टेक्निकल बेस के ऊपर, प्राइस एक्शन की बेस के ऊपर सारा एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, मूवमेंट क्या हो रही है। तो सबसे पहले ये टैली कार्ड है। टैली कार्ड की देखें, थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर दूं कि इसमें क्या चेंजेस हैं और किस तरह का मूव बना हुआ है। ठीक है, देखें ये नीचे मैंने ना 16 लिखा है, ऊपर लिखा है 19.50। ये बेसिकली जो रेंज है ये 1 वीक की एक रेंज है, जो कि एक वीक के अंदर प्राइस जो है उसके अंदर इतना बड़ा कह लें कि मूवमेंट आई थी नीचे से ऊपर की जाना। मैं आपको इसको थोड़ा सा दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरीके से है। ठीक है, ये देखें, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हैं, इसके आप देख सकते हैं कि 19.50 का हाई बनाया था और लो जो है वो यहाँ से 16 का बनाया था। ठीक है, अब ये जो है ना ये काफ़ी बड़ी एक रेंज बन जाती है इतने छोटे शेयर के हवाले से। ठीक है, कि यहाँ से इसके बाद से प्राइस जो है वो ऊपर नहीं गई। ठीक है, प्राइस ये वाली जो कैंडल है ये प्रीवियस वीक की कैंडल है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है विद इन द बार बनी है और प्राइस इससे ऊपर नहीं जा सकी। इट्स मीन कि ये वाली जो रेंज है बेसिकली आने वाले दिनों में, सेशंस में, प्राइस जो है हमारी इसके अंदर ही स्टॉल रह सकती है। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है कि हम बाई सेल एंट्री कहाँ पे बनाएं, किस तरीके से। मैं ये वही रेंज है, देखें। अब इसमें डे के ऊपर हम एनालिसिस लाजमी डे के ऊपर एनालिसिस करते हैं ताकि बेहतर तौर पे हमें एंट्री एग्जिट जो हैं वो मिल सके। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये हायर हाई हायर लो बनाती हुई प्राइस जो है ऊपर को गई, यहाँ पे ट्रेंड ब्रेक हुआ और उसके बाद प्राइस जो है एक साइडवे मूवमेंट में साइडवे में चली गई है, जैसा कि हमें वीकली के ऊपर भी ये चीज़ नज़र आ रही है। अब इसके अंदर एंट्री कैसे बनाई जाए, किस तरीके से समझा जाए कि भाई अब आगे क्या होगा। देखें, इसमें एक चीज़ मैं और बता दूं आप लोगों को कि प्रॉब्लम ये रहती है कि जब ये चला है ना, देखें यहाँ से इस लेवल से जब ये चला है तकरीबन 8 रुपये 60-70 पैसे से जब ये निकला है तो सीधा ऊपर जो है ये 17 रुपये तक चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो एक इंडिविजुअल होता है ना उसके माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है, ये वाला जो मूव है ना ये बैठ जाता है। ठीक है, अब वो उसको उसी नज़र से देख रहा होता है कि आगे भी इसके अंदर ऐसे ही होगा। ठीक है, क्योंकि एक रेफरेंस के तौर पे वो बाकी शेयर्स को भी देख रहा होता है साथ कि जी TRG 35 रुपये का चला था, वहाँ चला गया, नेटसोल वहाँ पे चला गया और इस तरह की चीज़ें वो देखना शुरू कर देता है। लेकिन एक्चुअल मूवमेंट जो प्राइस के अंदर हो रही है उसको कोई समझना नहीं चाहता। ठीक है, कोई देखता नहीं है सही तरह भी हो क्या रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 रुपये के पास जाके एक डाउनफॉल आया 13 रुपये तक का। ठीक है, ये अच्छा खासा 4 रुपये का मूव है। फिर उसके बाद वहाँ फिर प्राइस गई उसी रेंज के अंदर और फिर नीचे, यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद फिर उसी तरह की एक मूवमेंट हमें
नीचे की जानब नज़र आ रही है और ये ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। एक वेज जो है, फॉलिंग वेज जो है, ये पैटर्न एक डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब आगे देखें, जब तक ये उसने रेंज भी बता दी है एक बड़ी रेंज के, इससे जब तक इससे प्राइस बाहर नहीं निकलेगी उस वक्त तक इसके अंदर कोई बड़ा मूव हमें देखने को नहीं मिल सकता। तो जो प्राइस अभी प्राइस एक्शन चल रहा है, जो प्राइस का मूव चल रहा है, हमें उसी को समझ के ट्रेड करना है, ठीक है। हमें अपनी नहीं थोपनी, जो हो रहा है उसके मुताबिक चलना है, ठीक है। इस चीज़ पे नहीं, होप पे नहीं जाना, इमोशंस में नहीं जाना, नहीं जी वो तो यानी पीछे से चला था अब आगे भी ऐसे हो जाएगा। भाई ये 19.50 से पहले निकाल दो, फिर उसके बाद आप सोच लेना कि हाँ जी ये अब आगे 6-7 रुपये का मूव दे देगा। अभी तो ये यहीं पे फंसा हुआ है। अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से है। बेसिकली ये देखें, ठीक है, यहाँ पे ये फॉलिंग वेज क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक इस तरह की मूवमेंट हमें अप साइड देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि इस लेवल के ऊपर यहाँ से ये ऊपर का ब्रेकआउट दे के करीब जो इसने लेवल तेज़ी के साथ अचीव कर सकता है, ये 19.5 का लेवल है, 19.50 का लेवल है, ठीक है। मेरे नज़दीक जब तक ये इससे ऊपर नहीं निकलता मैं को बड़ा मूव इसमें मुझे देखने को नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल, ठीक है। तो इसलिए इसके ऊपर जो है आप इसी माइंडसेट के साथ आप चलेंगे। मैं आपको डे के ऊपर ले जाके इसका थोड़ा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होगा। आप इसके अंदर जो देखें, ये जो बाइंग प्राइस है 17.20 से लेके 18 मैंने लिखी है, इसी रेंज में आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टारगेट जो है ऊपर का मैंने 19.50 का दिया है और नीचे स्टॉप लॉस जो है वो 16.50 का, ये जो मिड रेंज है इसका मैंने दिया है, क्योंकि अगर इसको नीचे आ गया तो फिर ये बड़े आराम से 16 की तरफ भी प्राइस नीचे आ सकती है। तो आप 16.50 पे निकाल के नीचे से फिर बाई कर सकते हैं। तो टाइम फ्रेम जो आप यूज़ करेंगे वो आर्ली का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये इसके अंदर तरीकाकार रहेगा बाइंग के हवाले से कि आपने ट्रेड कैसे करना है। तो ये इसके हिसाब से आपने चलना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक और बात है कि मैं बता दूं कि ये सारा कुछ जो है जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, ये मेरी एक कह लें कि अपनी रिसर्च है, या जो मैं जिस तरीके से एनालिसिस करता हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। मैं किसी को बाइंग सेलिंग का मशवरा नहीं देता। कोई प्रॉफिट कोई लॉस की ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है, प्रॉफिट की भी और लॉस की कोई मेरी ज़िम्मेदारी नहीं होगी। आपने अपने तौर पे रिसर्च करनी है, ठीक है। ये समझे एज ए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए जो है ये मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ जो मुझे समझ आ रही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अपने जहन में रखना है। चलें आगे चलते हैं। आगे मैं WTL के हवाले से थोड़ा सा बता दूं कि WTL के अंदर क्या चीज़ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। और इस तरीके से देखिए, WTL को आप थोड़ा सा अगर मैं दिखाऊं आपको डे के ऊपर ले जाके, तो वहाँ पे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं और यहाँ पे जस्ट ये वाला जो ब्रेकआउट है 1.80 के पास से हुआ था, यहाँ से ऊपर प्राइस जाती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इसलिए हमें जहाँ पे ट्रेंड डेवलप हो रहा है, जिस टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेंड डेवलप हो रहा है उसमें जाना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने ये आवरली का लगाया, 7 तारीख मैंने लिखी है, इसलिए कि नेक्स्ट वीक के लिए ये सारा एनालिसिस होगा। इसमें देखें, हमने जो चीज़ समझी है कि डे के ऊपर जो हमें एक रेंज मिलती है कि एक दिन के अंदर इसने कितना बड़ा मूव दिखाया था, ठीक है, रिसेंटली, तो वो हमें नीचे 2.60 से लेके ऊपर ये 4.02 के रेंज में जो है एक दिन के अंदर ये मूव, सबको याद होगा रिसेंटली जब ये ऊपर गया तो ये वाला मूव मिला। उसके बाद से प्राइस जो है इसी के अंदर स्टॉल हो रही है, इसी के अंदर रुक रही है। अब प्राइस के अंदर देखें, जो चीज़ चेंज आ रहा है वो हमें जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको जूम करके, ठीक है। ये जो कैंडल है इसके ऊपर आप गौर करें और इसका वॉल्यूम चेक करें, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वही कैंडल है कि जब प्राइस वो फॉर द बीइंग टाइम थोड़े टाइम के लिए नीचे यहाँ तक प्राइस आई और फिर नीचे से दोबारा से यहाँ पे ये जो विक एरिया है इसके ऊपर हमें एक बाइंग देखने को मिली है, इसलिए प्राइस ऊपर गई, ठीक है ना। ऊपर से ये जो है ये कह लें सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आया, सेलिंग हुई, प्राइस नीचे गई और फिर दोबारा से यहाँ से बाइंग होके प्राइस जो है यहाँ पे पहुँच गई। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद से प्राइस जो है ना विद इन द बार, या कह लें कि दोबारा से इस लेवल को टच नहीं किया, बल्कि यहीं से थोड़ा प्ले होती हुई जो है वापस ऊपर उसने एक स्विंग बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्विंग बना उसके बाद से प्राइस जो है
इसी के अंदर, इसीलिए ये जो लेवल था बेसिकली जहाँ से ये जो आप 3.30 मैंने ये जो लिखा हुआ है बेसिकली ये वो लेवल है, ये वो इतना नीचे से कह लें 2.60 से लेके 3.30, ठीक है। ये जो है ये एक बिग प्लेयर का साइन है कि यहाँ पे इस एरिए में जो है एक बिग प्लेयर बैठा है, इसलिए वो प्राइस को यहीं पे जो है वो स्टॉल किए हुए है, ठीक है। एक रेंज में मतलब जो रेंज उसने डेवलप की हुई है ऊपर अगर आप देखें तो 3 पॉइंट, ये जो रेक्टेंगल है आपको ये जो जोन ब्लू जोन नज़र आ रहा है 3.42 से लेके 3.52, इसकी रेंज के अंदर बेसिकली ये 10 पैसे की रेंज यहाँ पे एक सपोर्ट बनी हुई है इसके लिए, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है जहाँ पे प्लेयर बैठा हुआ है वो है 3.30 का लेवल, ठीक है। अगर प्राइस आप देखें है तो थोड़ा सा फर्क, अभी 3.51 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है, क्या है 20 पैसे का कह लें या 30 पैसे का फ़र्क है। अगर ये प्राइस खुदा न खासा ये नीचे की जानब जिस तरह का ये प्रेशर डेवलप हुआ है, ये जो मैंने ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रा की आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेशर आया, उसके बाद फिर से यहाँ इस रेंज के अंदर प्राइस जो है इस तरह स्लो जो है वो मूव कर रही है। अब यहाँ पे क्या होना क्या चाहिए, किस तरीके से हमने ट्रेड करना है, किस वक्त ट्रेड लेना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है, पेनी स्टॉक है। हाँ ठीक है, जिन्होंने नीचे से बाई किया हुआ है जैसे 1.50 से कुछ लोगों ने नीचे से बाई किया है वो इस वक्त अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो इसमें देखें मेरा मशवरा यही होगा मेरा मशवरा यही होगा कि आप जो है एक इस लेवल के ऊपर जिन्होंने नीचे से बाई किया हुआ है तो वो कुछ प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है। 100% में से 60-70% जो है यहाँ पे ऊपर को एक अगर मूव दिखाती है प्राइस, लेकिन अभी जैसे कि हम ट्रेंड को देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे नज़र नहीं आ रहा। ये मैंने एरो इसीलिए मार्क किया है कि एक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम डेवलप हो चुकी है कि एक डिप नीचे की तरफ आ जाए। अगर ये प्राइस जो है 3.30 से नीचे की तरफ जाती है तो यहाँ पे जो है तेज़ी के साथ प्राइस फिर 2.60 की तरफ जा सकती है और यहाँ पे काफ़ी देर तक स्टॉल भी रह सकती है। ये एक चीज़ हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की जाना में भी प्राइस जब से गिरी है ऊपर नहीं गई, आप देख सकते हैं, ठीक है। और प्रेशर भी ये जो है वो डे बाय डे इसके ऊपर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। गो के यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है कि भाई सपोर्ट मिल रही है। लेकिन अगर ये बात ज़हन में रखिएगा कि अगर 3.242 देखें ये थोड़े थोड़े पॉइंट हैं लेकिन ये इसी तरह अब वर्क करेगी चीज़, इसको ऑब्जर्व करना होगा। अगर कैंडल्स इससे नीचे बनना कोई थोड़ा बहुत भी शुरू हो जाती है ना तो फिर ये लेवल नहीं बचेगा, ये फिर प्राइस फौरी तौर पे नीचे आने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। तो फ्रेश ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर अभी बनता, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग वाले जो हैं जिनके वो प्रॉफिट हो रहा है वो थोड़ा अपना ज़हन बना लें इस हवाले से कि भाई यहाँ पे ये देखें कोई डराने वाली बात नहीं है या डरने वाली बात नहीं है, सही है। जो चीज़ हो रही है हमने उसके मुताबिक डिसीजन लेना है ना। अब मतलब मैं ये जो बात कर रहा हूँ अगर कोई इख्तलाफ रखता है इस बात से तो मुझे मतलब वो मेरी तस्दीक कर सकता है कि ये चीज़ गलत है या इस हवाले से। आपके सामने है ये चीज़, मैं आपको दिखा रहा हूँ करीब से। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा 1 घंटे की कैंडल नीचे बन जाती है विद वॉल्यूम नीचे की तरफ तो फिर ये तेज़ी के साथ प्राइस जो है 2.60 की तरफ चली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे फिर हो सकता है कि वो नीचे स्टॉल भी रहे कुछ अरसे के लिए। तो जैसे मैंने लिखा है 3.3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल करंटली ए वीकनेस ऑब्जर्व्ड इन प्राइस एक्शन, डोंट टेक फ्रेश एंट्री, ठीक है जी। तो ये WTL के हवाले से डिटेल में मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये OGDC के हवाले से कुछ क्यूरी थी गालबन, दोस्तों ने कुछ पूछा था, मैं दिखा देता हूँ आपको क्योंकि मैंने कुछ शेयर्स जो है वो यहीं से लिए हैं जो लोगों ने पूछे थे। ये शोएब साहब हैं, इन्होंने फातिमा और OGDC वगैरह का पूछा था, ठीक है जी। तो इसमें मैं बता देता हूँ OGDC के हवाले से। देखिए ये मैंने ये जो था ये अपने ग्रुप के अंदर जो था ट्रेड दिया था 29 तारीख को ना, उस वक्त प्राइस ये चल रही थी और टारगेट मैंने ये दिया था, इसलिए ये उसी वक्त का लिखा हुआ है। अब मैंने ये लिखा है कि गिवन टारगेट कंप्लीटेड नो फ्रेश ट्रेड, मतलब इसमें फ्रेश ट्रेड नहीं लेना। उसको मैं दिखा देता हूँ कि क्यों नहीं लेना, इसकी क्या वजह है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बने हुए हैं
उसमें इस चैनल के ब्रेकआउट के बाद उसने ये वो जो पहला स्विंग का लेवल था ये यहाँ तक प्राइस अचीव हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडल्स की फार्मेशन किस तरीके से हो रही है। ये एक बड़ी इनगल्फिंग कैंडल बनी है, उसके बाद ये छोटी छोटी, हालांकि बनी तो विद इन द बार है, लेकिन ये कैंडल्स भी मतलब एक बेरिश कैंडल हैं। ठीक है, तो अब ये एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे प्राइस जो है ना ये इसी 96 97 से लेके ऊपर 99 तक, मतलब 2-3 रुपये की रेंज में ये प्ले होता रहेगा। इसमें बेस्ट तरीका जो ट्रेड का रहेगा वो जो है, देखिए पोजीशनल ट्रेड तो बन नहीं सकता इस वक्त, सही है। आपको इसमें ट्रेड करने के लिए डे ट्रेड करना पड़ेगा। इसमें आप अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इजीली यहाँ पे आप बाई करें, देखें 97 के पास से बाई करें और ऊपर जो है आप 1-1.5 रुपये की रेंज या ऊपर का ये जो लेवल है यहाँ तक आप सेल करते जाएं। यही इसके अंदर तरीका रहेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं है। पोजीशनल ट्रेड नहीं फ़िलहाल नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके अंदर आप OGDC के अंदर जो है ट्रेड कर सकते हैं। मतलब कोई पैनिक सूरत हाल भी नहीं है कि मैं ऐसा कह दूं कि ये पता नहीं क्या होगा, नीचे ज़्यादा आ जाएगा। इसमें जो अगर ज़्यादा से ज़्यादा नीचे आ सकता है वही 95 94 तक करंटली जो है, जहाँ से ये वाला ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल तक जो है ना थोड़ा सा नीचे आने के इम्कान 94 95 तक मैक्सिमम नीचे आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर पोजीशनल ट्रेड लेनी है तो इस लेवल का वेट कर लें, या फिर पोजीशनल ट्रेड ऊपर 99 से ऊपर प्राइस जिस वक्त भी निकले, ठीक है, घंटे की कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे तो आप फिर ऊपर बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल जो आपका रहेगा वो 107 का रहेगा ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से इसके अंदर OGDC के अंदर आपने ट्रेड लेना है। आगे चलते हैं। फातिमा का पूछा था शेब साहब ने, तो फातिमा का सूरत हाल इस तरह है कि इसमें जो अभी इसकी एक रेंज डेवलप हुई है, नीचे 25-26 से लेके ऊपर 31 से लेके 32 है, ये आप देख सकते हैं। और एक चैनल की फार्मेशन के अंदर इसकी प्राइस जो है वो चल रही है। अब यहाँ पे ट्रेड, और आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे रिजेक्शन भी आ रही है। वीकली टाइम फ्रेम आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि डेली के ऊपर आप ट्रेड नहीं कर सकेंगे। डेली पे समझ ही नहीं आएगी। मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि क्या करना है, ये देख लें, सही है। आपको चार्ट ही सही तरीके से समझ नहीं आएगा, इसलिए हमें वीकली के ऊपर ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वीक एंड के ऊपर जब भी आपको प्राइस इस लेवल पे मिले 25-26 के पास, तो आप बाइंग कर सकते हैं। ऊपर टारगेट जो है वही हमारा 29 का तकरीबन, ये जो ट्रेंड है पहला टारगेट इसके पास, दूसरा टारगेट जो रहेगा वो 31-32 का रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको समझ के आपने ट्रेड करना है, इस ट्रेंड लाइन को समझते हुए। ये जो मैंने ऊपर चैनल ड्रा किया है, सही है, तो आप यहाँ से भी रख के ड्रा कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये जो जो नीचे प्राइस जाती जाएगी यहाँ पे लेवल चेंज होता जाएगा। सही है, अभी जैसे ये लेवल है, अगर थोड़ा सा एक स्विंग और नीचे चली जाती है प्राइस, तो ये 29.60 पे चली जाएगी प्राइस। अभी है 30 पे, तो ये 30-30 40-40 पैसे नीचे को प्राइस जो है इस तरह टारगेट चेंज होता जाएगा। और अगर ये प्राइस इसी के अंदर है, इसी तरह स्टॉल होती है और इसी तरह चलती है, इस तरह मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे प्राइस आए, जैसे यहाँ पे इस तरीके से, तो फिर यहाँ से ये बड़ी तेज़ी के साथ प्राइस जो है ऊपर की जानब जाएगी और ये 31-32 के लेवल को भी टच कर लेगी बड़े आराम से। तो जो सीन है इसके अंदर, जो कंडीशन है वो जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपने 25-26 तक आने का इसका जस्ट वेट करना है। ऊपर का ज़्यादा होप नहीं रखनी, क्योंकि कोई पता नहीं आप ब्रेकआउट पे यहाँ पे एंट्री लेते हैं, वो एक दिन के अंदर ऊपर जाए, अभी आप सीधे भी नहीं होंगे और समझेंगे भी नहीं, तो प्राइस नीचे आ जाएगी। ठीक है, और फिर ये नीचे घूमती रहेगी इस तरीके से। इसलिए इसके अंदर जो है वो ट्रेड इस कंडीशन के साथ लेना है। दूसरा एक और चीज़ थी, ये जैसे कि मैंने शुएब साहब ने पूछा था बैंक ऑफ पंजाब फातिमा और OGDC। माजरत के साथ है कि मैं बैंकिंग सेक्टर के जो है वो एनालिसिस नहीं करता ड्यू टू इस्लामिक रीज़न। ठीक है, इस्लामिक रूल रेगुलेशन की वजह से मैं इसके एनालिसिस नहीं करता, माजरत है इसके साथ। ठीक है जी, ये फातिमा का 2 का मैंने बता दिया। आगे चलते हैं जी। ASL का भाई ने एक ने पूछा था, तो ASL के अंदर देखें इस तरीके से है, आप देख सकते हैं कि एक जो है इसको रेक्टेंगल कह लें या एक फ्लैग पैटर्न आप कह सकते हैं। ठीक है, ये जो है फ्लैग पैटर्न, यहाँ से अगर मैं ड्रा करूँ तो ये एक फ्लैग जैसे बनता है, झंडा जैसे जिसको कहते हैं, ये बनता हुआ हमें आप देख सकते हैं दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर आपने ASL के अंदर ट्रेड कैसे लेना है, देखें ये मैंने इसकी मूवमेंट मेजर की है और उस हिसाब से आपको ASL का बताया
ASL यहाँ से चलता है जी, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली, ठीक है, सेम हाई बनाया, ये अपने ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेवल के पास से लेके अब ये ऊपर की जानब जा रही है प्राइस, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो लेवल है ये है 26.35 का। अब इसमें जो एंट्री का देखे लेवल बनता था ना, वो यहाँ कहीं बनता था कि इस स्विंग के पास लिया जाता, 22.90 के पास ली जाती प्राइस, बाइंग की जाती, या इस ब्रेकआउट के बाद 24.45 के बाद ली जाती, तो ये वाला जो ऊपर का ये ट्रेंड है हम कैप्चर कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस वक्त प्राइस बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुँच चुकी है, यहाँ पे इसको बाई मत करें, ठीक है। अगर किसी ने नीचे से बाइंग की हुई है तो मैक्सिमम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है, और आगे का फिर वेट करें। अगर देखें यहाँ से ये आपके सामने ही है, प्राइस यहाँ पे जाती है, इसको टच करके नीचे आ जाती है, टच करके नीचे आ जाती है। यहाँ पे ये बात आपने समझ नहीं आया कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है वॉल्यूम के साथ होता है, वो कि इस कैंडल के बाद भी वॉल्यूम ज़रूर आया, ठीक है, इस पर अच्छा खासा वॉल्यूम आया, तो ब्रेकआउट का वेट लाजमी करना चाहिए। ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट होती है प्राइस, लाजमी होनी होती है रीटेस्ट, ठीक है, ये नेचुरल है। तो यहाँ पे आप इस स्विंग के ऊपर, जब ये स्विंग यहाँ से रिवर्सल हो, तो यहाँ कहीं आप दोबारा से फिर एंट्री बनाएंगे अगले लेवल्स के लिए। फिलहाल इसके अंदर फ्रेश ट्रेड बिल्कुल ना लें, सही है जी। आगे चलते हैं। ये एटलस बैटरी के हवाले से चार्ट है, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिख दूँ। ठीक है जी, ये एटलस बैटरी के हवाले से है चार्ट। देखिए यहाँ पे जो हमें रेंज एक मिल रही है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 284 की ऊपर से और नीचे 226 की है। ये जो है इस रेंज के अंदर बेसिकली यहाँ से लेके ये प्ले हो रहा है, सही है, और ये ट्रेंड लाइन आप देख सकते हैं, यहाँ पे सपोर्ट लेती हुई प्राइस ऊपर जा रही है। लेकिन यहाँ पे ये जो एक नया एक कह लें कि एक डिमांड जोन यहाँ पे क्रिएट हुआ है इस रेंज में, इस लेवल पे, पहले यहाँ पे हुआ था, प्राइस ऊपर की, प्रॉफिट टेकिंग नीचे आई, और फिर अब यहाँ पे ये प्राइस जो है यहाँ से प्राइस का रिवर्सल नज़र आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप किस तरीके से देखें इसके अंदर एंट्री बना सकते हैं या कर सकते हैं, वो आपको बता देता हूँ। देखें इसमें हो क्या रहा है कि डे की अगर आप कैंडल्स को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे विक एरिया जो है ना प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है बेसिकली, ठीक है, एक कॉन्फिडेंस नहीं है बेसिकली प्राइस के अंदर ना, बस डे ट्रेड हुआ, लिया, ऊपर पकड़ाया, फिर प्राइस नीचे आ गई, इस तरह का सीन इसके अंदर चल रहा है, ठीक है। तो हमने डेफिनेटली फिर एक लेवल को समझना होता है कि इस लेवल पे मतलब बाइंग किस तरीके से की जाए। अभी ये जो लेवल है ना, देखें ये जो जहाँ से इसने डिमांड जोन क्रिएट किया है, ये वाला जो एरिया है ये है 257 का, यहाँ से प्राइस जो है ये देखें स्टॉल होती रही और उसके बाद प्राइस स्लो इसी तरह ऊपर की जानब जा रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ तो ये कुछ इस तरह का सीन बनेगा इसके अंदर, कि इसके अंदर प्राइस जा रही है। अब पोजीशनल ट्रेड के लिए आप जो है ना यहाँ पे इसी लेवल पे करंटली जो 266 की प्राइस है, यहाँ भी आप बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे बाइंग करें और नीचे जो है थोड़ा इस कैंडल के लो के ऊपर जो है 261 या 260 का आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये जो इस तरह की मैनिपुलेशन है इसमें आराम से ये जो है ना इतनी प्राइस जो है वो नीचे गिर सकती है, नीचे से वापस फिर यहाँ पे प्राइस आ सकती है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर भी जाके ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक लेवल जो था, दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखिएगा, ठीक है, फिर इंशाल्लाह ये चीज़ें जो है ना आपको समझ आएंगी। और अगर इरिटेट हो रहे हैं, तंग हो रहे हैं, तो बेहतर है कि फिर ना देखें, सही है। ये यहाँ पे प्राइस पहले इतने हिस्से में कह लें कंसोलिडेट हुई, ब्रेकआउट हुआ, और अब यहाँ भी वही सीन बन रहा है, ठीक है। ये हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक प्राइस एक्शन इस तरह का बनता हुआ नज़र आ रहा है, सही है। अब यहाँ पे क्या हम बिल्कुल यहाँ पे एंट्री आप करंट लेवल पे ले सकते हैं जैसे कि मैंने बताया है, और ऊपर जो है आप टारगेट अपना जो जेन में रखेंगे वो 284 का करीब का टारगेट रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस गई और वापस रिजेक्शन आई, तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल बन चुका है। 284 के पास आपने इसको सेल करना है, और अगर ऑलरेडी होल्डिंग है तो इसको होल्ड रखें। आगे चलते हैं जी, नेट सोल के हवाले से बताता हूँ।
नेट सोल के अंदर ये जो मेरा चार्ट है ये मतलब मैंने अपने ग्रुप के अंदर शेयर किया था। अभी ये मैं आपको इसका मूव दिखाता हूँ। ये मैंने बहुत पहले मतलब काफ़ी दिन पहले कोई बताया था इसका मूव नेक्स्ट आने वाले वक्त के हवाले से, ठीक है। तो मैंने इस तरह की मूवमेंट दिखाई थी कि ये ऐसे हो सकता है। जो ग्रुप मेंबर्स हैं व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे वो मुझे जानते हैं कि ये पहले मैंने बताई थी ये वाली चीज़। यहाँ पे ये देखें क्या हुआ है कि ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के बाद मूवमेंट जैसे मैंने बताया था इसी तरह की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ऑब्ज़र्व किया था वैसे हुआ है। 174 का यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद ब्रेकआउट हुआ 186 का। और अब हम क्या कर सकते हैं देखें, अब ये ब्रेकआउट हो चुका है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था। आगे हमें कहीं रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही 225 तक जाते हुए, ठीक है। इसलिए हम कॉन्फिडेंटली जो है यहाँ पे प्राइस में एंट्री ले सकते हैं। एंट्री आप 190 पे लेंगे, टारगेट 225 का और स्टॉप लॉस 177 का नीचे रखेंगे, ठीक है। तो ये नेट सोल के हवाले से था। आगे चलते हैं। आगे टीआरजी जी, टीआरजी में ये भी बड़ा मशहूर व मरूफ शेयर है, बड़ा पसंदीदा शेयर है लोगों का। और इस हवाले से तो दोस्तों इसमें देखें इस तरह सीन है, आपके सामने स्ट्रक्चर है, ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है प्राइस यहाँ से उसने रिजेक्शन ली है नीचे से। अब इसमें जो ऊपर का लेवल 183 से लेके 186 की ये वाली रेंज है, नीचे 152 से लेके 155 की रेंज है। इस रेंज के अंदर बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक असेंडिंग ट्राइंगल इस रेंज में डेवलप हुई हुई है। लेकिन इसके अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा एक मैं जो अपने मेरे सेटअप के अंदर मैं ऑब्ज़र्व करता हूँ अलहदा से, उसमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस डेवलप हुई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर जो है ना मामला कुछ ऐसे है कि आप देख रहे हैं कि ये जो है आप ये वाली जो बार है इस पर सेकंड लास्ट वाली ये वाली, इसके ऊपर अच्छा खासा वॉल्यूम भी आया, लेकिन प्राइस के अंदर ऊपर की जानिब चेंज नहीं आया, बल्कि ऊपर से रिजेक्शन हुई है। यहाँ पे इसका मतलब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है इस एरिया में, ठीक है। अब ये लेकिन ये है कि इसमें कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है, मतलब करीब करीब क्या हो सकता है उस चीज़ को हमने ऑब्जर्व करना है, ठीक है। मसलन ये अप ट्रेंड है, ये जब तक ब्रेक नीचे होकर प्राइस इससे नीचे मतलब ये 152 155 से नीचे नहीं चली जाती, ट्रेंड ब्रेक नहीं होगा, उस वक्त तक ये अप ट्रेंड में रहेगा। एक रेंज डेवलप कर सकता है, एक पैटर्न डेवलप कर सकता है और उसके अंदर प्राइस इसकी मूव होती रहेगी। अभी जैसे ये असेंडिंग ट्राइंगल डेवलप हुई है, अब यहाँ पे एक वीकनेस है, जैसे मैंने ये डिप इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम करंट लेवल टू डाउन साइड 152 टू 155 फॉर फ्रेश ट्रेड, वेट फॉर ब्रेकआउट टू अप साइड 183 टू 186 और वेट फॉर ए डिप, ठीक है। अब इसमें एंट्री किस तरीके से मैंने ये कहा है कि 183 186 से ऊपर जब ब्रेकआउट दे तो फिर आप अगली एंट्री बनाएं, फ्रेश एंट्री, वरना आप जो है नीचे इसकी डिप का वेट करें, करंट लेवल पे बाई नहीं करना, ठीक है। ये इसके अंदर सिंपल सी और सीधी सी बात है और कुछ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आपके सामने एक स्ट्रक्चर डेवलप हुई हुई है जो कि अपसाइड का ब्रेकआउट होने के मिनिमम चांसेस हैं मेरी नज़र में, और मैक्सिमम चांसेस हैं नीचे आने के। नीचे कहाँ तक आ सकती है प्राइस, वो हो सकता है यहाँ पे 166 पे आके रुक जाए थोड़ा सा, या लेकिन हमें जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है उसके मुताबिक हमें 152 से 155 तक आ सकती है प्राइस, ठीक है जी। टीआरजी के बाद आगे चलते हैं जी ट्रिपल जीएल के अंदर कुछ इस तरह है कि मैंने ये ट्रेड मतलब दिया था 28 तारीख को ना, तो ये टारगेट दिया था और ये सारा मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दिया था। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये टारगेट अचीव हुआ, बल्कि उससे ऊपर ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, द गिवन ट्रेड टारगेट इज कम्प्लीटेड, मतलब ये मैंने अपने जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको बताने के लिए लिखा हुआ है। होल्ड एंड ट्रेल द स्टॉप लॉस हु हैव ऑलरेडी बॉट फ्रॉम बॉटम एंड डिड नॉट सेल और पार्शियल सेल, ठीक है। पुट योर स्टॉप लॉस एट 22 इन द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट सेशन फॉर फ्रेश बाइंग, वेट फॉर रिट्रेसमेंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि जी मैंने यही लिखा है कि जी अगर किसी ने ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है, उसने सेल नहीं किया, तो मतलब पार्शियली सेल कर सकता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकता है, सही है। और फ्रेश एंट्री के लिए आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना है, ठीक है। ब्रेकआउट हो चुका है, अभी कोई पता नहीं होता कि यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो जाए, प्राइस नीचे आ जाए, इसीलिए यही कहा जाता है कि भाई
जैसे मैंने कहा है कि ट्रेल द स्टॉप लॉस, 22 पे स्टॉप लॉस शुरू में सुबह ही लगा दें, अगर प्राइस नीचे को आए तो सेल हो जाए मतलब, ठीक है। हमें किसी को कोई पता नहीं कि यहाँ से प्राइस जो है ऊपर जा मतलब ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस हैं या नहीं है, ठीक है। एक ब्रेकआउट हो चुका है, वॉल्यूम भी आ चुका है, ठीक है, चांसेस तो हैं, लेकिन हमें अपनी सिक्योरिटी रखनी है। हमने अपने एंड के ऊपर सारा कुछ सिक्योर करना है कि भाई हमारा प्रॉफिट ना निकले, कहीं जाए ना, ठीक है। तो फ्रेश एंट्री के लिए रिट्रेसमेंट का वेट करें। आगे चलते हैं। आगे जी ये WGL के हवाले से है। WGL का सीन इस तरह है कि मैंने इसमें 156 का करंटली टारगेट दिया है, ठीक है। इसकी जो एंट्री है 47 से लेके 47.50 पे लेंगे, टारगेट 56 का और स्टॉप लॉस 44.50 का, क्योंकि ये इसकी प्राइस एक आप देख सकते हैं कि चैनल के अंदर जो है मूव कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे चैनल में जो मूव कर रही है तो यहाँ से इसने इस टर्निंग पोल का ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। तो ये टर्निंग पोल का ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस ऊपर खड़ी है, तो ये अब नेक्स्ट जो एक लेवल है मैंने सेटअप में अपने में निकाला है वो ये वाला मुझे देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। तो ये WGL के हवाले से हो गया। उसके बाद चलते हैं आगे SNGP के हवाले से। ये मेरा फेवरेट कह लें कि ट्रेड था, बहुत अरसे से चल रहा है मेरे ग्रुप के अंदर। तो इसमें अभी जो है मैंने जो लिखा है SNG गिवन ट्रेड इज़ ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड नाउ, और ये मैंने इस 37 से दिया हुआ है ट्रेड ना, और यहाँ भी दिए थे, यहाँ भी इसका काफ़ी ट्रेड हमने स्विंग प्ले किए थे, और जो अभी का ट्रेड है ये 37 से मैंने दिया था कि इस लेवल तक जाने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये 48 को टच कर चुका है। आगे जो लेवल है 52 तक के ये भी इंशाल्लाह कंप्लीट होने के मैक्सिमम चांसेस होंगे, ठीक है। तो मैंने मतलब ये लिखा भी है कि भाई नाउ करंटली इट इज़ इन रीअकोमोलेशन फेज फॉर नेक्स्ट अपसाइड मूवमेंट, ठीक है। तो ये जो ट्रेंड लाइन है ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा जूम इन करके। यहाँ पे एक बहुत ये वाली ट्रेंड की रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है। ये जो रेड लाइन है ये आपको समझ आ गई होगी, दिखाता हूँ मैं इंशाल्लाह। अगर ये वाला लेवल यहाँ से ये 52 का ब्रेकआउट होता है विद वॉल्यूम होता है, तो आपको फिर बीच में ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो एरिया जहाँ मैंने लिखा है, ये बिल्कुल कह लें कि इसके लिए क्लियर होगा ऊपर का मूव, और ये 72 तक के इसके जाने के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे फिर, ठीक है। ये क्लियर चीज़ है, लेकिन वो भी बात है कि 72 अब ये नहीं है कि ये ब्रेकआउट हो गया तो मैं फ़ौरन ही वहाँ पे मतलब पहुँच जाएगी चीज़, ऐसा नहीं है। मतलब बीच के जो लेवल हैं कुछ जैसे 62 पे 60 पे यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट होगी, और वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप उस स्विंग्स प्ले करते जाते हैं और ऊपर को प्राइस जाती जाती है, ठीक है जी। तो SNGP का मैंने सारा बाइंग सेलिंग वगैरह लिख दी है। आगे चलते हैं। हैज़कोल के हवाले से है, हैज़कोल का पूछा गया था, तो इसमें ये मैंने दिया हुआ ऑलरेडी ट्रेड, और इसके अंदर जो है मैंने टारगेट्स दिए हुए हैं 12.20 का और 13.10 का। लास्ट इसकी क्लोजिंग 11.90 के पास रही थी। बाइंग लेवल मैंने 10.80 का दिया था। ये 29 तारीख का ट्रेड है, और अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये इसके पास जो है प्राइस पहुंच चुकी है। सेकंड टारगेट के ये ब्रेकआउट के बाद मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि 13.10 तक जाए। ये वो टारगेट है जो करीब करीब कंप्लीट हो सकते हैं। तो अभी इसके अंदर इस तरीके से है कि जी 12 से ऊपर अगर प्राइस निकलती है यहाँ तो फिर आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने नीचे से पहले से बाई किया हुआ है वो इसको होल्ड रखें, ऊपर के मैक्सिमम जाने के चांसेस रहेंगे। तो जो फ्रेश एंट्री है वो 12.20 से ऊपर जब प्राइस निकलती है ट्रेड होती है तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। आगे चलते हैं जी। वेव्स के हवाले से बता दूं थोड़ा सा, तो वेव्स के अंदर देखें जो मूव है ना वो कोई जिसे कहना चाहिए ना कॉन्फिडेंटली या बेहतर पैटर्न बने या सही शेप बने, हमें कैंडल्स की जो फॉर्मेशन है बहुत बड़ी बड़ी नज़र आ रही है और अनइवन सी नज़र आ रही है। देखें ऐसी सिचुएशन में ऐसे ट्रेड में नहीं घुसना चाहिए, सही है। कोई पता नहीं होता कि क्या हो जाए। जहाँ पे चार्ट नीट एंड क्लीन हो, क्लियर हो बिल्कुल, वहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है। बाकी जहाँ पे नाइस ज़्यादा फील हो रही हो तो उसको छोड़ दें। देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे अकोमोलेशन होती रही, ठीक है, और उसके बाद बड़ी तेज़ी के साथ प्राइस जो है ना 3 सेशन के अंदर उन्होंने यहाँ से 20 रुपये से लेके ऊपर 25 रुपये तक तकरीबन 25.50 तक पहुँचा दी, जो कि ये वाला जो जोन आप देख रहे हैं इसकी रेजिस्टेंस जोन है।
अब प्राइस यहाँ पे रेजिस्ट कर रही है बार बार, ठीक है। अब इसमें यह है कि देखिए जो लोग जिन्होंने बाइंग की हुई है सही, वो यहाँ पे उनको चाहिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करें। मैंने ऊपर लिख भी दिया है, बुक प्रॉफिट इफ ऑलरेडी ओल्ड। तो फ्रेश ट्रेड के लिए जब तक इससे ऊपर प्राइस ना निकले या नीचे नहीं आती, फ़र्ज़ करें हो सकता है ये दोबारा मतलब यहाँ तक प्राइस जो है 22.70 तक फिर मिले, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फिर कह लें कि बाइंग होगी। अभी इसके अंदर फ़िलहाल बाइंग नहीं करनी। आगे चलते हैं, FFL के हवाले से बता रहा हूँ। ये भी मैंने ग्रुप में अपने ट्रेड दिया था, इस लेवल से दिया था, 16.5 से ऊपर कहा था मैंने कि निकले तो बाई करें। टारगेट ऊपर 18.20 का रहेगा। अभी ये अपने इसी जोन के पास पहुंच चुका है। अब यहाँ पे ट्रेड लॉन्ग पोजीशनल ट्रेड नहीं बनता, पोजीशनल ट्रेड यहाँ पे बनता, यहाँ से लिया जाता और यहाँ पे सेल किया जाता। इसके अंदर अगर हुआ भी तो डे ट्रेड किया जा सकता है। अब इसमें 18 रुपये से लेके 20 की जो रेंज मैंने बताई है, यहाँ पे इस ये जो मतलब 20 रुपये तक जाने के इसके चांसेस अभी मौजूद है। इस वजह से इसकी क्लोजिंग हुई है 18.18 के ऊपर। तो लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते, ये मतलब 19.5 से रिवर्स ले ले या पूरा 20 करता भी है या नहीं करता, एक रेंज है बेसिकली। तो इस लेवल के पास जब प्राइस पहुंच जाए तो मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि अपना प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है। थोड़ा सा छोड़ दें, बाकी फिर बाद की बात में देखी जाएगी। आगे चलते हैं जी। STPL के हवाले से बता दूं मैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है यहाँ पे रिजेक्शन आई है, सही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, 18.50 का जो लेवल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से रिजेक्शन आ चुकी है। अब यहाँ पे जिन लोगों की होल्डिंग है उनको चाहिए कि अपना प्रॉफिट बुक कर लें। तो फिर दोबारा से देखेंगे, नीचे से दोबारा से बाइंग बनाई जा सकती है इस रेंज में 16-17 के पास से, या फिर यहाँ से अगर ऊपर प्राइस निकल जाती है तो फिर बाइंग की जाएगी। फिर आगे आपको लेवल अगला मिल जाएगा बड़े आराम से, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो फ़िलहाल इसके अंदर कोई ट्रेड भी फ्रेश ट्रेड नहीं ले सकते आप। आगे चलते हैं। PIBTL के हवाले से थोड़ा बता दूं कि इसमें बेस्ट फ्रेश एंट्री मैंने लिखा है कि 11 का लेवल है, तो इसकी डिप का वेट कर लें। अगर मिल जाए 11 के पास तो बहुत अच्छा होगा, फिर आप ज़्यादा ले भी सकते हैं। अभी जो है प्राइस एक रेंज के अंदर ऊपर 11.70 और नीचे जो है 11.14 के दरमियान में ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। ये जो कैंडल है इसकी रेंज, ये रेंज बेसिकली डेवलप हुई है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने वो जो लाइंस लगाई हैं इस तरीके से। तो अब प्राइस जब तक कम से कम ये 11.15 तक नहीं आती उस वक्त तक इसके अंदर बाइंग नहीं करनी, या 11.80 से ऊपर निकले, इस रेंज से ऊपर निकले तो आपने बाइंग करनी है। अभी करंट लेवल पे इसमें बाइंग नहीं बनती, ठीक है जी। ये PIBTL के अंदर हो गया। आगे चलते हैं। DGKC के हवाले से थोड़ा बता दूँ। DGKC जो है इस वक्त DGKC इज़ एन अकोमोलेशन फेज फ्राम 128 to 132. This range is best for day trading. For positional trade is given below. मतलब ये मैंने एंट्री बताई है 128 की। पोजीशनल ट्रेड भी आप ले सकते हैं, लेकिन 128 पे बाइंग करेंगे। टारगेट आपका 139 का रहेगा और स्टॉप लॉस नीचे 124 का रखेंगे आप, ठीक है। तो DGKC के अंदर जो है वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बनेगा। आगे चलते हैं। पेल के हवाले से थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। पेल का मैंने ट्रेड अपने ग्रुप में दिया था, नीचे 32 के इस लेवल से दिया था, 32 के लेवल से। टारगेट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये अचीव हुआ है और यहाँ से रिजेक्शन आ रही है। तो यहाँ पे आपको 70-80% जो है वो बुक प्रॉफिट कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसका फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो चुका है और फ्रेश ट्रेड जो है अभी नहीं ले सकते जब तक कि प्राइस ये 36.40 से ऊपर नहीं निकलती, ठीक है। तो मैक्सिमम कोशिश है प्रॉफिट बुक कर ले और थोड़ा होल्ड रख ले। नीचे से फिर दोबारा अगर ज़्यादा आता है तो नीचे से दोबारा बाई किया जा सकता है, ठीक है जी। ये पहले के अंदर हो गया। आगे चलते हैं। बस ये थी आज की जो है मैंने मतलब कह लें कि दोस्तों ये सारी कोशिश की है बनाने के हवाले से। उम्मीद है कि आपको जो है ना काफ़ी हद तक चीज़ों की समझ आई होगी, पता चला होगा, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देखेंगे मेरे पास तो लाइक्स डिपेंड करेगा कि आपको कितनी पसंद आ रही है, कितना आप देखा जा रही है चीज़, देखें, ठीक है। आप इस बात को समझा करें
कि अगर आप लोग देखेंगे तो मैं आपके लिए कुछ चीज़ बनाऊंगा ना। अब मैं 2 बंदों के लिए 4 बंदों के लिए तो चीज़ नहीं बना सकता ना, क्योंकि एनर्जी लगती है। आप देखते हैं ये वीडियो इतनी आसानी से नहीं बनती, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है इस हवाले से, ठीक है। तो जो नए दोस्त आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाएं। वीडियो पसंद आती है ये मुझे लाइक से पता चल जाएगा कि आपको कितनी पसंद आई है, ठीक है। और एक भाई जो हैं वो डिसलाइक करते हैं हमेशा मेरी वीडियो को, उनका भी बहुत शुक्रिया। इस हवाले से ये जो है एक डिसलाइक कर देते हैं। अब पता नहीं इनको मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। बहरहाल मुझे कोई इशू नहीं है इस हवाले से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के डिसलाइक करने से। तो बस ये एक हौसला अफजाई होती है आपकी तरफ से कि भाई मतलब आपको चीज़ ये पसंद आ रही है। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, इन्होंने कंप्लीट देखी आधी देखी, सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।